अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चार बिंदु आपके सामने दिए हुए हैं। ए 3,2,4, बी 4,5,-1, सी 6,3,2 और डी 2,1,0। तो सिद्ध करो कि ए बी और सी डी आपस में लंबवत है। आपको सिद्ध करना है कि जो सदिश ए बी है या ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर दोनों एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत सिद्ध करने के लिए आपको इन दोनों का अदिश गुणा निकालना होगा। ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर का अदिश गुणा करना है। अदिश गुणा, दोनों सदिशों का जो अदिश गुणा है वो शून्य के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले तो हम ए बी वेक्टर ज्ञात करेंगे। ए बी वेक्टर बराबर बी के स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश को घटाना है, यानी कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर बी के निर्देशांकों से ओ बी वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं। 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप माइनस ओ ए वेक्टर यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप घटा करके लिखना है i कैप 5 - 2 प्लस 3j कैप और माइनस k कैप और माइनस 4k कैप माइनस के 5k कैप। इसी प्रकार आपको सी डी वेक्टर ज्ञात करना है और ए बी और सी डी वेक्टर का दोनों का आपको अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। सी डी वेक्टर डी के स्थिति सदिश में से सी के स्थिति सदिश को घटाना है। ओडी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर बराबर ओडी वेक्टर डी के निर्देशांकों से हम ओडी वेक्टर ज्ञात कर सकते हैं 2i कैप प्लस j कैप। सी डी वेक्टर ज्ञात करेंगे। सी डी वेक्टर बराबर ओडी वेक्टर माइनस ओसी वेक्टर, यानी कि डी की स्थिति सदिश में से सी के स्थिति सदिश को घटाना है। डी का स्थिति सदिश हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप और 0k कैप। 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस ओसी वेक्टर बराबर 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस के 4i कैप j कैप माइनस 3j कैप माइनस के 2j कैप और माइनस 2k कैप। हमें इन दोनों सदिशों को लंबवत सिद्ध करना है, अर्थात इनका डॉट निकालना है। ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर का डॉट। ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर बराबर ए बी वेक्टर यहां से लिखेंगे i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट सी डी वेक्टर निकालेंगे माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। आई कैप डॉट निकालने का तरीका है, आई कैप के गुणांकों का गुणा करते हैं। एक का गुणा माइनस के 4 से करेंगे तो माइनस के 4 प्लस 3 का गुणा माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस के 6 प्लस और माइनस 5 का माइनस 2 से करेंगे तो 10 बराबर 0। यदि ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर का मान है वो 0 के बराबर यदि आता है, अर्थात अदिश गुणा शून्य है, तो इसका मतलब है दोनों सदिश ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होंगे। अगला दिया हुआ है, किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध करो कि ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट आई कैप ए वेक्टर डॉट जे कैप ए वेक्टर डॉट के कैप। सबसे पहले तो आपको पहला सदिश ए वेक्टर मानना होगा। माना ए वेक्टर बराबर कोई भी एक सदिश मान लेंगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। कोई जरूरी नहीं है कि a1 a2 a3 माने, x y z कोई भी मान सकते हो आप। ए वेक्टर मानने के बाद में सबसे पहले तो आपको ए वेक्टर टुकड़ों में बांट लेंगे इनको। ए वेक्टर डॉट आई कैप ज्ञात करेंगे, उसके बाद में ए वेक्टर डॉट जे कैप ज्ञात करना है, उसके बाद में ए वेक्टर डॉट के कैप ज्ञात करना है। इनका गुणा करना है आई कैप जे कैप और के कैप से और सबको जोड़ के लिखना है। सबसे पहले ए वेक्टर डॉट आई कैप बराबर ए वेक्टर का मान लिख देना है। ए वेक्टर का मान a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बीच में डॉट लगाना है, आई कैप लिखेंगे, वही हमें अदिश गुणा करना है, डॉट करना है।
और अदिश गुणा ज्ञात करने के लिए यदि दोनों सदिश घटकों के रूप में है, घटकों से रूप में मतलब है कि आई कैप, जे कैप और के कैप लिखे हुए हैं, तो अदिश गुणा ज्ञात करने के लिए आई कैप के गुणांकों का गुणा प्लस जे कैप के गुणांकों का गुणा प्लस के कैप के गुणांकों का गुणा। यहां पर आई कैप का गुणांक a1 और यहां पर आई कैप का गुणांक 1। a1 का गुणा 1 से करेंगे तो a1, उसके बाद में जे कैप प्लस जे कैप के गुणांकों का गुणा, जे कैप का गुणांक यहां पर a2, उधर जे कैप है ही नहीं है तो 0 हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार के कैप के गुणांकों का गुणा करेंगे तो 0 बराबर a1। ए वेक्टर डॉट आई कैप बराबर ए वेक्टर डॉट आई कैप का मान हमने निकाला था a1, बाहर की तरफ आई कैप। ये भी ध्यान में रखें, यहां पर बीच में कोई भी डॉट का निशान नहीं है, केवल आई कैप बाहर की तरफ लिखा हुआ है, सामान्य गुणा है, तो ये a1 आई कैप। इसी प्रकार ए वेक्टर डॉट जे कैप बाहर जे कैप बराबर यहां पर a1 आई कैप आएगा, जे कैप वाले में a2 जे कैप आएगा, तथा ए वेक्टर डॉट के कैप बराबर यहां पर आएगा a3 के कैप। तीनों को जोड़ना है, आई कैप वाले को भी, जे कैप और के कैप, तीनों को जोड़ने पर ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप हमने ए वेक्टर के बराबर लिया था, यहां पर ए वेक्टर लिख देना है, और यही हमें सिद्ध करना है कि ए वेक्टर बराबर a1 आई डॉट आई कैप, ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप, यही हमें सिद्ध करना। इस प्रश्नावली में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बोर्ड में भी कई बार आ चुके हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 23वां एग्जाम्पल, यदि दो इकाई सदिशों ए कैप और बी कैप, इकाई सदिशों की पहचान होती है कि उनके ऊपर कैप लगा हुआ होता है और उनका परिमाण 1 के बराबर होता है। यदि दो इकाई सदिशों ए कैप और बी कैप के मध्य कोण थीटा है, तो पहला तो सिद्ध करना है साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मापांक में ए कैप माइनस बी कैप। इसी प्रकार जब आप ये सिद्ध कर दोगे तो उसके बाद में सिद्ध करना है cos थीटा बाई 2 बराबर 1/2 और मापांक में ए कैप प्लस बी कैप। सबसे पहले तो साइन थीटा बाई 2 वाला सिद्ध करेंगे, साइन थीटा बाई 2 बराबर मापांक में ए कैप माइनस बी कैप। मापांक लिखा हुआ है, किसी भी सदिश का मापांक यदि निकालना है तो सबसे पहले तो उसका वर्ग किया जाता है और वर्ग करने के बाद में उसका वर्गमूल लिया जाता है। तो हमें इस ए कैप माइनस बी कैप का मापांक ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर वर्ग ज्ञात करना है। किसी भी सदिश का स्क्वायर सूत्र होता है ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा करेंगे और जो भी अदिश गुणा करेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसी प्रकार यहां पे भी करना है आपको, ए कैप माइनस बी कैप पहली बार लिख दिया, इसी प्रकार दूसरी बार लिखना है ए कैप माइनस बी कैप, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है और बीच में आपको डॉट लगाना है। एक एक करके आपको अदिश गुणा करना है, डॉट लगा हुआ है। जैसे ए कैप ले लिया, सबसे पहले ए कैप का अदिश गुणा करेंगे इन दोनों से, उसके बाद में माइनस बी कैप लेना है, उसका अदिश गुणा करना है इन दोनों से। ए कैप का ए कैप के साथ करेंगे तो ए कैप डॉट ए कैप, फिर ए कैप का बी कैप के साथ करना है माइनस ए कैप डॉट बी कैप, इसका इसके साथ में करेंगे माइनस बी कैप डॉट ए कैप और माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। ए कैप डॉट ए कैप इसी सूत्र से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार चाहिए ए वेक्टर के होल स्क्वायर को हम मापांक ए वेक्टर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ए कैप डॉट ए कैप के स्थान पर
या तो आप ए कैप का होल स्क्वायर लिख देना या ए कैप के मापांक का स्क्वायर, इसको भी मापांक का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए कैप माइनस बी कैप के मापांक का स्क्वायर माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप लिखा हुआ है दोनों में, यहां पर ए कैप डॉट बी कैप है जबकि यहां पर बी कैप डॉट ए कैप है। इसको भी हम ए कैप डॉट बी कैप लिख सकते हैं क्योंकि जो अदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। तो सामने कारण लिखना पहले तो क्रम विनिमय, यहां पर ए कैप डॉट बी कैप प्लस यहां पर लिखेंगे बी कैप के मापांक का स्क्वायर। ए कैप माइनस बी कैप के मापांक का स्क्वायर, ये इकाई सदिश है ए कैप, ए कैप का मापांक 1 के बराबर होगा, 1 का स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस यहां पर 1 लिख सकते हैं, मापांक में ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बराबर 1 और 1 2 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप, 2 इनमें से कॉमन आएगा, कोष्टक में 1 माइनस ए कैप डॉट बी कैप बराबर 2 1 माइनस, अब वही डॉट निकालना है, बीच का कोण थीटा दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज्ञात का, अच्छा घटकों के रूप में नहीं है तो आई कैप के गुणांकों का गुणा इस तरह से नहीं कर सकते हम, जे कैप के गुणांकों का गुणा और के कैप के गुणांकों का गुणा, घटकों के रूप में नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, आपको डॉट वाला सूत्र लगाना है, अदिश गुणनफल का सूत्र लगाना है। ए कैप डॉट बी कैप यानी कि पहले सदिश का मापांक ए कैप का मापांक, जैसे सूत्र पड़ा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा। उसी प्रकार ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए कैप का मापांक फिर बी कैप का मापांक cos और उनके बीच का कोण जो कि थीटा दिया हुआ है या थीटा लिख देना है। 2 1 माइनस ए कैप का मापांक 1 के बराबर बी कैप का मापांक 1 के बराबर, केवल cos थीटा बचेगा। 2 1 माइनस cos थीटा का सूत्र पड़ा हुआ है, 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों तरफ वर्गमूल ये होगा ए कैप माइनस बी कैप के मापांक का स्क्वायर, वर्गमूल लेने पर, और जब वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, केवल बचेगा ए कैप माइनस बी कैप का मापांक, ए कैप माइनस बी कैप का मापांक बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वर्गमूल लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन थीटा बाई 2, इसमें से साइन थीटा बाई 2 का मान निकाल लेना है, साइन थीटा बाई 2 बराबर 2 नीचे आ जाएगा 1/2 हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का मापांक, और यही हमें सिद्ध करना है। यदि आपको दूसरा वाला सिद्ध करना है cos थीटा बाई 2 वाला, cos थीटा बाई 2 बराबर 1/2 और मापांक में ए कैप प्लस बी कैप, तो उसके लिए आपको ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर ना खोल करके आपको ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर खोलना है। यहां पर माइनस की जगह प्लस कर देना है, और जब यहां पे प्लस करोगे तो ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में यहां पे भी प्लस आएगा, यहां पे भी प्लस आएगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा, प्लस प्लस प्लस, और 1 प्लस cos थीटा का सूत्र लगेगा। 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब आप वर्गमूल लेंगे तो यहां पर ए कैप प्लस बी कैप का मापांक बराबर 2 cos थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मापांक में ए कैप प्लस बी कैप। तो इस तरह से हम जैसे हमने साइन थीटा बाई 2 का किया है उसी प्रकार हम cos थीटा बाई 2 का करना है। हमें केवल इतना सा अंतर रहेगा इनमें कि यहां पर हमें साइन वाले के लिए ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर खोलना है, जबकि cos वाले के लिए ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर खोलना है। एक एग्जांपल दिया हुआ है 15वां एग्जांपल, 3 सदिश दे रखे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, समान परिमाण के हैं, तीनों के परिमाण समान है। परिमाण निकालने का मतलब है मापांक लगा दिया जाता है, यानी कि ए वेक्टर का मापांक बराबर है बी वेक्टर का मापांक बराबर सी वेक्टर का मापांक, परिमाण बराबर है। लंब सदिश है, तीनों आपस में लंबवत है, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंबवत है,
बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंबवत है और सी वेक्टर ए वेक्टर पर लंबवत है। लंबवत होने की शर्त होती है कि उनका जो डॉट होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत है तो इसका मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। बी और सी लंबवत है तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। सी और ए लंबवत है तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। तो सिद्ध कीजिए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एक नया सदिश है, तीनों को जोड़ने के बाद में एक नया सदिश है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों सदिशों से बराबर कोण बनाता है। यानी कि सबसे पहले तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का ए के साथ कोण निकालना है, फिर ए प्लस बी प्लस सी का बी के साथ में कोण निकालना है, फिर ए प्लस बी प्लस सी का सी के साथ में कोण निकालना है। तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले जो भी आपको कंडीशन इसमें दी हुई है कि तीनों सदिशों के समान परिमाण है, दिया है ए वेक्टर का मापांक बराबर बी वेक्टर का मापांक बराबर सी वेक्टर का मापांक, तीनों सदिश समान परिमाण के हैं। लंबवत सदिश है तथा ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर पर, बी वेक्टर लंबवत है सी वेक्टर पर और सी वेक्टर लंबवत है ए वेक्टर पर। यदि लंबवत है तो इनका जो डॉट होगा वो शून्य होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, इसी प्रकार बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। तो ये कंडीशन तो आपको दी हुई है। अब हमें कोण निकालने हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का पहले हम ए वेक्टर के साथ कोण ज्ञात करेंगे। माना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिश ए वेक्टर के साथ θ1 कोण बनाता है, θ1 मान लेंगे। और जब हम बी वेक्टर के साथ निकालें तब θ2 मान लेंगे, और जब हम सी वेक्टर के साथ निकालें तो हम θ3 मान लेंगे। लास्ट में θ1 θ2 और θ3 के मान आपस में बराबर होने चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का ए वेक्टर के साथ कोण सूत्र होता है दो सदिशों के मध्य कोण सूत्र होता है cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। cos थीटा की जगह पर θ1 लिख देना है, θ1 माना है हमने। ए वेक्टर यानी कि पहला सदिश ए प्लस बी प्लस सी है, डॉट लगा हुआ है। फिर बी वेक्टर यानी कि दूसरा सदिश ए वेक्टर है बटे पहले सदिश का मापांक ए प्लस बी प्लस सी का मापांक और दूसरे सदिश का मापांक बी वेक्टर का मापांक। डॉट लगा हुआ है, एक एक करके अदिश गुणा करना है। सबसे पहले ए का ए के साथ में करेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी का ए के साथ में करना है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर सी का ए के साथ में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बटे ए प्लस बी प्लस सी का मापांक बी वेक्टर का मापांक। बी डॉट ए का मान देखिए आप यहां पर ए डॉट बी का मान 0 है और ए डॉट बी की जगह पर आप बी डॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि अदिश गुणनफल डॉट क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। यदि ए डॉट बी बराबर 0 है तो बी डॉट ए का मान भी 0 होगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसको अपन ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर लिखेंगे, होल स्क्वायर या मापांक का स्क्वायर, क्योंकि दोनों समान है। बी डॉट ए की जगह पर हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि ए डॉट बी बराबर 0 है। इसी प्रकार सी डॉट ए का मान डायरेक्ट दिया हुआ है 0 बटे ए प्लस बी प्लस सी का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। ए वेक्टर के मापांक के स्क्वायर से ए वेक्टर का मापांक कटेगा, केवल ऊपर ए वेक्टर का मापांक बचेगा। cos θ1 बराबर ए वेक्टर का मापांक बटे मापांक में ए प्लस बी प्लस सी। यदि हम इसको के मान लें, ए वेक्टर का मापांक बराबर बी वेक्टर का मापांक बराबर सी वेक्टर का मापांक, यदि इसको के मान लें हम तो इसको लिखना है ए वेक्टर के मापांक की जगह पर के बटे ए प्लस बी प्लस सी का मापांक। ये तो हो जाएगा सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ बनाया गया कोण। अब हम ए प्लस बी प्लस सी का सदिश बी वेक्टर के साथ कोण ज्ञात करेंगे। माना ए प्लस बी प्लस सी सदिश
बी वेक्टर के साथ थीटा 2 कोण बनाता है। कॉस थीटा 2 बराबर वही सूत्र लगेगा, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक। पहले तो पहला सदिश लिखना है, पहला सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, डॉट लगा देना है। फिर आपको दूसरा सदिश लिखना है, दूसरा सदिश बी वेक्टर बटे पहले सदिश का मापांक ए प्लस बी प्लस सी का मापांक और फिर बी वेक्टर का मापांक। दोनों एक जैसे ही है, केवल सदिशों का अंतर है। पहला सदिश डॉट, दूसरा सदिश यहाँ ए वेक्टर है, जबकि यहाँ दूसरा सदिश बी वेक्टर है। एक एक करके डॉट ज्ञात करना है, अदिश गुणा ज्ञात करना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए प्लस बी प्लस सी का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह पर वही लंबवत सदिश है, शून्य हो जाएगा। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह पर बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और सी डॉट बी, जब बी डॉट सी का मान 0 है तो उल्टा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन पर क्रमन्वय के नियम का पालन होगा। सी डॉट बी का मान भी कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर बटे ए प्लस बी प्लस सी का मापांक बी वेक्टर का मापांक, ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ऊपर बी वेक्टर का मापांक बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी का मापांक नीचे, बी वेक्टर के मापांक को हमने के मान लिया था, के बटे ए प्लस बी प्लस सी का मापांक। इसी प्रकार यदि आप ए प्लस बी प्लस सी का सदिश सी वेक्टर के साथ कोण निकालेंगे, थीटा 3 ज्ञात करेंगे, तो उसमें आएगा कॉस थीटा 3 बराबर के बटे, यही चीज आ जाएगी, के बटे ए प्लस बी प्लस सी का मापांक। इसी प्रकार यहां लिख देता हूं, कॉस थीटा 3 बराबर के बटे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक। अतः लास्ट में लिखना है कॉस थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 बराबर कॉस थीटा 3, कॉस हटा देंगे, थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3।